न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने एक्सपर्ट मैनेजमेंट स्टडीज में जिनका बहुत नाम है। अर्थशास्त्री होने के साथ साथ ये सीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर एकेडमिक ऑपरेशंस हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर संग्राम सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जिसमें जो यूथ है उथल पुथल में फंसी हुई है, स्किल्स या क्वालिफिकेशन, तो इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? देखिए, अगर आप स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। पहली बात, क्योंकि ना जी क्वालिफिकेशन इज एक्ट एज अ फाउंडेशन बेस। जी, उसमें आपको एनालिटिकल स्किल्स, क्रेडिबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज वो पता चलता है, और स्किल्स के साथ व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री रिक्वायर वो आप एड ऑन स्किल्स ऐड करते हो, जिसकी वजह से आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो आपको वहां पे क्रेडिबिलिटी ज्यादा मिलती है, प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। जी सर, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस, यूनिवर्सिटी की हुई पढ़ाई अब कहीं ना कहीं रिप्लेस हो रही है स्किल्स से, तो इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, आई एम नॉट इन दिस फेवर, ट्रूली स्पीकिंग। अगर आप बोलोगे रिप्लेस हो रही है, इफ यू टॉक अबाउट भी, अगर देखिए भी, इफ आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, जी ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए मेरे को बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है जी, और वो मेरे को अकेले एड ऑन सर्टिफिकेशन या स्किल्स के साथ नहीं मिलेगी, ठीक है। आई नीड अ थ्योरेटिकल नॉलेज, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस पावर, एनालिटिकल पावर कंप्लीट, ठीक है जी, दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि मेरे को मिलेगी फॉर्मल डिग्री से। 4 साल 5 साल की, 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वॉट एवर दैट इज, उस डिग्री से मेरे को मिलेगी। बट हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, जी ठीक है जी। उस अपग्रेडेशन के लिए आपको एड ऑन स्किल्स करने पड़ेंगे, तभी आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाएंगे लॉन्ग रन पे के लिए, ठीक है जी, आप जा पाएंगे। मैं कह रहा हूँ डिग्री इज एक्ट एज एन ओपनिंग द डोर, ठीक है जी, डिग्री एक्ट एज अ ओपनिंग द, आपका एक रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया उस रास्ते को जाने के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में उसके अंदर ग्रो करना चाहते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं, यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, राइट, ठीक है जी। जैसे आजकल हम एआई की बात कर रहे हैं, जी ठीक है, एआई के अंदर आपको अपने आप को एड ऑन स्किल्स ऐड करने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एम टेकिंग एन एग्जांपल, जी आपने एक एमबीए करी, राइट, ठीक है जी, मैंने एमबीए करी, ठीक है जी, और आई हैव डन डाटा एनालिटिकल स्किल्स, राइट, ठीक है जी, प्लस एआई के कुछ स्किल्स मैंने ऐड ऑन कर, जी ठीक है जी। अगर मैं जॉब के लिए जाऊंगा तो किसको प्रेफरेंस, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, एग्जैक्ट एक्स्ट्रा, दैट इज नीड ऑफ एन आवर, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री रिक्वायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिक्वायर्ड। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डिग्री एक्ट एज ए फाउंडेशन, जी ठीक है, फाउंडेशन और स्किल्स ओपन, that keeps you up growing and growing। जी डॉक्टर संग्राम सिंह जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे एआई का, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप जिस पोजीशन पे, जिस डेजिग्नेशन पे आप एआई, चैट जीपीटी सब यूज करते होंगे। सर, एआई का जो चलन हो चुका है कि हर कोई अपना इलाज पढ़ पढ़ के लक्षण डाल देता है, उसमें डायग्नोस करके खुद ही अपने आप को दवाइयां दे रहा है, खुद ही सारा कुछ पढ़ पढ़ के करी जा रहे हैं बच्चे भी। सो जब आपको नहीं लगता एआई कहीं ना कहीं ये जो डिग्रीज है इनको खा जाएगी? नहीं, खा तो सकता ही नहीं, किसी हाल में नहीं खा सकता, जी ठीक है जी। अभी मैंने आपके एमबीए के साथ एमबीए वाली बात, जी जी जी, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर, ठीक है जी, डॉक्टर ने एक स्टडी करी है, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ली है, उसके बाद उसको पता है अभी इस चीज के ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, जी ठीक है जी, उसके थॉरो स्टडी करी बॉडी की। क्या एआई की मदद से हम वो काम कर सकते हैं? नहीं, दैट इज अ स्ट्रक्चर। एआई कहीं ना कहीं फेल हो सकती है, एग्जैक्टली। एआई सिर्फ और सिर्फ, मैं बोलता हूँ भी, हमारे चेयरमैन सब स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है, नॉलेज, जी ठीक है जी, इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में डिफरेंस है, जी ठीक है, और वो डिफरेंस ना यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट, क्योंकि चैट जीपीटी से, मैं आई एम टेकिंग एग्जांपल, चैट जीपीटी से आपको एक कंटेंट मिल गया, और क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी, एनालाइज आपको करना है, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट मिलना है। अगर आप एग्जैक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो इट मींस आपको तो रिजल्ट मिलना ही नहीं, ठीक है जी। और मैं ना कहीं पे पढ़ रहा था वर्ल्ड फोरम रिपोर्ट की, ठीक है, उसमें मैं बात कर रहा था अभी इन 2030
ऑलमोस्ट 39% ऑफ पीपल, ठीक है, दे नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स, चेंज योर स्किल्स, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। लोग कहते हैं भी एआई की वजह से जॉब्स खत्म हो रही जी, ठीक है जी। मैं करो भी अगर 1900 मिलियन खत्म हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, न्यू 2500 मिलियन जॉब्स आ भी रही हैं, बट दैट इज यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट जी, ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी। डॉक्टर संग्राम सिंह जी, यहाँ मैं एक बड़ी कॉमन एग्जांपल लूंगी, शायद हमारे जो दर्शक हैं वो भी इससे एग्री करें। एक नाम है डॉली चाय वाला, उसके पास डिग्री नहीं है पर उसके पास स्किल है, और उस स्किल के चलते वो बिल गेट्स के साथ चाय पी रहा है। और पढ़ा लिखा नौजवान जो पीएचडी करके बैठा है वो चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म लेके खड़ा है। ये अपने देश का हाल है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं डिग्री फेल हो रही है और स्किल्स जो है वो भारी हो रही हैं, हावी हो रही है? इस पे आपकी क्या नहीं है? फिर वही बात आ गई जी, ठीक है जी। मैं आपको बात करूं, मैंने आपको फिर उसी बात पे वापस आ रहा हूँ कि अगेन आपने डिग्री करी है, बट अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, ठीक है जी, तो इट मींस यू आर नॉट एबल टू गोइंग टू सर्वाइव। फिर आप चाहे आप पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर लें, कहीं भी अप्लाई कर लें जी, ठीक है जी, फिर तो वही रहेगा। सर, आपके सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में स्किल और क्वालिफिकेशन, इसका बैलेंस आप कैसे बनाते हैं? देखिए, हमने ना हमारे चेयरमैन सर ना बड़े स्पेसिफिक हैं, वो कहते हैं भी विद द पैसेज ऑफ टाइम यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ जी, ठीक है जी। लर्निंग नेवर एंड्स। डिग्री आपको एक बार मिल गई, काम खत्म, राइट, ठीक है जी, बट उसके बाद आपको कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एडिंग न्यू स्किल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे चेयरमैन सर स्पेसिफिकली उनका एक विजन है, वो ये सोचते हैं भी अगर मेरे बच्चे को मैंने एम्प्लॉयबल बनाना है, ठीक है जी, क्या मैं इंडस्ट्री के हिसाब से उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करूं, राइट, ठीक है जी। और उसके लिए हम स्पेसिफिकली हमारी काफी अच्छी कंपनीज के साथ टाई अप हैं, एमओयूज हैं, जिसके अंदर मैं आईबीएम की बात करूं, एडब्ल्यूएस की बात करूं, टेली की बात, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा काफी रिनाउंड हॉस्पिटल्स के साथ इन एवरी फील्ड हम वो करते हैं ताकि हमारे बच्चों को, ठीक है जी, प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपोजर, व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री नीड इज रिक्वायर्ड। पर उसके अंदर भी ना वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर क्या हमारे बच्चे, ठीक है, जिसके लिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या इंटर्नशिप प्रॉपरली लगा रहे हैं, राइट, ठीक है जी, क्या जो प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं क्या डेडिकेटली उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तब हर स्टेज पे चेक रखा है। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। कहते हैं ना भी इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सिर्फ बातों से नहीं होना जी जी, ठीक है जी, उसके लिए जेन्युइनली क्या आपके बच्चे इंडस्ट्री में जेन्युइनली जाके कुछ सीख रहे हैं, ठीक है जी, क्या हम उनका फॉलो अप ले रहे हैं, ठीक है जी, जो हम एड ऑन सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं, हम लोग करवाते हैं, ठीक है जी, क्या उनका हम रेगुलर एनालिसिस हो रहा है, और जो वो जो कर रहे हैं स्किल्स, व्हाट एग्जैक्टली इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड, उसके लिए हम इंडस्ट्रियल विजिट्स, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आते हैं, हमारे एलुमनाइज जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर आए हैं, ठीक है जी, वो आते हैं, हम बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं, ठीक है जी, बच्चे खुद फिजिकली विजिट्स करते हैं, केस स्टडीज करवाते हैं, मतलब इस लेवल तक हम काम करते हैं, और बच्चों को एड ऑन सर्टिफिकेशन जी, ठीक है जी, और सर्टिफिकेशन सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है, ठीक है जी, प्रैक्टिकलिटी, एप्लीकेबिलिटी, हम उसको भी लेवल तक लेके चलते हैं ताकि हमारा बच्चा जेन्युइनली उसके हाथ में पेपर के साथ साथ, ठीक है, डिग्री के साथ साथ उसके हाथ में स्किल्स भी, हुनर भी हो। सर, डॉक्टर संग्राम सिंह जी, मैं आपने जो बातें बोली मैं उन सबसे एग्री कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी इंडस्ट्री अकादमी या कॉन्क्लेव नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है, इंडस्ट्री के जो जायंट्स है वो एक ही चीज पे रो रहे होते हैं कि हमें जैसी स्किल्स चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हमें वो स्किल वाले इंडिविजुअल्स दे ही नहीं रहे हैं। फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए इंजीनियर वो काम नहीं करके उनको दे रहे जो क्वालिटी ऑफ वर्क उनको एक डिप्लोमा होल्डर करके दे रहा है। तो इस पे आप क्या? मैं देखिए फिर पुरानी वाली बात जी जी, ठीक है जी, आप बोलेंगे बार बार वही बात रिपीट कर रहा है, ठीक है जी, मैं फिर कह रहा हूँ भी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं बात करूँ भी मैंने किसी चीज की नॉलेज ली है, ठीक है जी, और उसका मैंने हैंड्स ऑन नहीं करा,
ठीक है जी। तो मेरे लिए वो नॉलेज ही रह गई, मैंने उसको अप्लाई करके तो देखा ही नहीं। राइट। ठीक है जी। अगर मैंने अप्लाई करके नहीं देखा, ठीक है जी, मैंने उस पे काम करके नहीं देखा, तो इट मींस उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। राइट। ठीक है जी। आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड ऑल्सो। मैं आपको अपने एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 15-20 years बैक। ठीक है जी, जब एआई का जमाना नहीं था, ठीक है जी, कंप्यूटर्स बहुत बेसिक्स होते थे। ठीक है जी। अ इंजीनियर केम, ठीक है जी, टू सॉर्ट आउट अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम, बट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर पाया। ओके, तो ये हालात थे। ये हालात थे। तो जब मैंने एनालाइज किया, ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद उसको उस लेवल तक लेके गया, उसके बाद उसने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब बात फिर वही आ गई, उसके पास क्या है? डिग्री है, डिग्री स्किल नहीं है, स्किल्स नहीं है, क्योंकि उसने हैंड्स ऑन नहीं करी। जब तक हैंड्स ऑन नहीं होगा, ठीक है जी, एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है जी, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर वो दरवाजा खुला है, ठीक है जी, पर जल्दी वो दरवाजा बंद हो जाएगा, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। गहरी बात, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है जी, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर ने, मैं एक डेंटिस्ट की बात करूं, डेंटिस्ट ने दांतों के बारे में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, बट उसने कभी हैंड्स ऑन कभी किया ही नहीं किया, प्रैक्टिकली नहीं करके देखा। जी जी, ठीक है, अगर प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है तो इट मींस उसके पास स्किल्स नहीं है। नहीं, अगर स्किल्स ही नहीं है तो इट मींस वो फेल है, वो फेल। राइट, एंड दैट इज अ नीड ऑफ एन आर्ट जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं फिर वो कह रहा हूँ, दरवाजा खुलेगा जी, ठीक है जी, बट अगर आपके पास एडिशनल स्किल्स नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो सर एक चीज और यहाँ पे, ये इस टेक्निकली एक आखिरी सवाल लूंगी, मूक्स कर रहे हैं लोग, पागल हुआ पड़ा इंडिया, मूक्स कर लो, फिर NITTTR के जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये सब कर लो, और एक तरफ हमारी डिग्री है, तो कितना वजन रह जाता है इन चीजों का प्रैक्टिकल फील्ड में। देखो मैं कह रहा हूँ डिग्री प्लस करना है, राइट, ठीक है जी। अगर आप एक को भी कम कर दोगे, ठीक है जी, देयर विल बी अ इम्बैलेंस, ठीक है जी। वो आप कुछ कंपनीज में कुछ सर्टेन लेवल तक तो आप पहुंच पाओगे इफ यू हैव स्किल्स, बट यू डोंट हैव अ डिग्री, राइट, ठीक है जी। पर डिग्री ने आपका दरवाजा खोलना है, राइट, ठीक है जी। अगर वो दरवाजा नहीं खुलेगा, ठीक है, तो आप जाओगे नहीं, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप, मैंने बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले, अगर मैंने सिर्फ MBA करी है, ठीक है जी, मैं पहुंच गया उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज, ठीक है, सिनेरियो चेंज हो गया, तो इट मींस आई नीड टू अपग्रेड माय सेल्फ, राइट, अपडेट एंड अपग्रेड होने की जरूरत है। और उसके लिए आपको एड ऑन स्किल्स, आप MBA दोबारा तो नहीं करोगे, बिल्कुल सही बात, या डिग्री दोबारा तो नहीं करोगे, जी, आप अपने आप को एड ऑन करोगे, स्किल्स ऐड करोगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल बहुत लोग, ठीक है, अपने स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं because they want to survive, they want growth। बहुत गहरी बात, बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, that is very important part। और उसी के ऊपर मैं आपको बात कर रहा हूँ, फिर अपने आप को अपग्रेड करना है जी, वो चाहिए। सर आपने बहुत कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जाते जाते हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को, नौजवानों को जो इस वक्त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, डिग्री इज इम्पॉर्टेंट, बट द कंसर्न इज यू नीड टू एड ऑन स्किल्स। प्लीज जो आप स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकलिटी, एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए आप वॉट एवर मार्केट डिमांड्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट मींस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज क्या मांगती हैं, क्या चाहती हैं, वो आपको अपग्रेड करना जरूरी है। क्योंकि इसके लिए आपको एड ऑन सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, अपने अंदर स्किल्स ऐड करने पड़ेंगे, और उन स्किल्स को अप्लाई भी करना पड़ेगा। सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं लेना, ठीक है जी, दिखाने के लिए रिज्यूम में मैंने ये स्किल्स ऐड कर ली, इट्स नॉट लाइक दैट, बट वेयर यू अप्लाई इट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और आजकल कंपनीज देखती हैं भी आप क्या कर सकते हो, क्या स्किल्स आपके पास हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, देश करवट बदल रहा है, देश कुछ नया कर रहा है। आप भी अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, और डॉक्टर संग्राम सिंह जी जैसे एक्सपर्ट्स की बातों पे ध्यान दें, क्योंकि अब आपको जागना है और अपना रास्ता खुद चुनना है। धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद। थैंक यू।